तो पहले हम पीटेंगे। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे। हेलो। यस सर। ओके बॉय। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछेंगे। कहाँ तक करे थे पिछले बार? क्या बोले थे वो? क्वेश्चंस पूछने के लिए बोले थे या फिर कुछ पढ़ा रहे थे? हाँ, कुछ पढ़ा रहे थे। क्लास 9th वाला बुकलेट किसमें लाओ था? पहल का बुकलेट। The fundamental unit of life ना। या so up to this we had discussed in the last class, na? Hello, respond. Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. So today we'll start with the plasma membrane. Okay. Cell organelles. देखा जाए कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? स्टार्ट कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स। ओके, स्क्रीन देख पा रहे हो ना आप लोग? Yes sir. You guys are able to see the screen ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. हाँ चलिए। So सबसे पहला सेल ऑर्गेनल हम लोग करने वाले दैट इज द प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सो मेनी नेम्स आर गिवन फॉर दिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ओके, membrane simply, living membrane, Selectively permeable membrane. etc. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके, उसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। सो मेनी नेम्स आर गिवन फॉर दिस। हाँ, दिस मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों में पाया जाता है ना? एज वेल एज इज आल्सो प्रेजेंट इन माइक्रोब। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, all living organisms, almost every living organism contains this। ठीक ना? टर्म किसने दिया था? नगेली ने। बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। इसका जो थिकनेस है, थिकनेस मींस मोटाई, ठीक है? दिस इज 75 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, नेक्स्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली दिखता कैसे है? सो इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करा था, और सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड है ना, द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोल्सन। और उन्होंने जो मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इट वाज वाइडली नोन एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। व्हाट डज द टर्म फ्लूइड मोजाइक मींस? फ्लूइड मोजाइक कहने का मतलब है, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं इस तरीके से, इट कंटेन्स लिपिड, कंटेन्स लिपिड। ये रहा लिपिड लेयर, ये लिपिड लेयर, दिस इज लिपिड। ये सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम नहीं करता है। जैसे सीमेंट होते हैं वो कंक्रीट होते हैं ना, एकदम हार्ड होते हैं, लेकिन इससे जो मेम्ब्रेन बना हुआ है वो लचीला है। हिंदी में बोलेंगे तो लचीला है, ठीक ना? फ्लेक्सिबल इंग्लिश में बोलेंगे ना, फ्लेक्सिबल है, मूव कर सकता है, थोड़ा बहुत वेव का तरह बिहेव कर सकता है, स्टाउट नहीं है।
सो इसी को कहा जाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, है ना। सो ये बना हुआ है किन सभी चीजों से? ये बना हुआ है लिपिड से, इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड का कंसंट्रेशन कितना है, ये ओलंपियाड में पूछते हैं। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड हियर? लिपिड इतना परसेंटेज में, प्रोटीन इतना परसेंटेज में, एंड कार्बोहाइड्रेट इन दिस परसेंटेज। द मैक्सिमम क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस एंड दिस, है ना। सो ध्यान रखेंगे, the plasma membrane contains 40% lipid and 60% protein. Okay. और कुछ बता रहे? Let me tell you, एक डायग्राम बना के ही हम दिखा रहे हैं आपको।
जिस दो आइटम के बीच में तुमको बॉन्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसका हम लोग टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड ऐड कर देंगे, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला के और डिवाइड कैसे कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम पर टोटल 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। आवाज आ रहा है? हेलो हिमांगी। Yes, sir. ओके बेटा, सुन पा रहे हो? ठीक है। हाँ, सेमी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हाईली सेलेक्टिव परमिएबल. व्हाट डज इट मीन? Sir, it will allow only certain particles to enter it or exit. एग्जिट इट. वेरी गुड. ठीक ना, जो डिजायर्ड मॉलिक्यूल्स है ना, जो डिजायर्ड मॉलिक्यूल्स है एंड ऑफ सर्टेन स्मॉल साइज, ठीक ना, कुछ छोटे साइज वाले मॉलिक्यूल्स और डिजायर्ड मॉलिक्यूल का ही एक्सचेंज अलाउ होता है, ठीक ना, इन्हीं लोगों का एक्सचेंज अलाउ होता है. दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल. ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेलेक्टिव परमिएबल. आप लोग ध्यान देंगे. व्हाट इज सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिव परमिएबल? ठीक है, क्लियर कट आइडिया होना चाहिए. सेलेक्टिव और सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल ये मे बी नॉन लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकता है सेमी परमिएबल, बट सेलेक्टिव परमिएबल एग्जिस्ट ओनली इन लिविंग सिस्टम. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम में ही एग्जिस्ट करता है ना, लिविंग सिस्टम में ही एग्जिस्ट करना. सो ये याद रखेंगे. ये of certain size of molecule are permeable. ठीक ना, इसमें भी होता है सेम, ठीक ना, इसमें भी सेम कॉपी होना है, बट ठीक ना, if some harmful material are present, then it may not allow the passage. ठीक है, यदि कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस है, ठीक है, वो साइज छोटा है या बड़ा है, उसको अलाउ ही नहीं करेगा, है ना, पैसेज के लिए. और एक चीज ध्यान देंगे, सेमी परमिएबल में साइज बड़ा हो या छोटा हो, साइज बड़ा हो या छोटा हो, है ना, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय द सेल, सेल की जरूरत है उस पर्टिकुलर मटेरियल में, तो एक्सचेंज हो ही जाना है. चलिए आगे बढ़ते आते हैं. ठीक है, आई हैव स्पोक अबाउट दिस, मैंने इसके बारे में जिक्र करा आप लोगों से. इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन. इंटीग्रल प्रोटीन बहुत डिफिकल्ट होता है बाहर निकालना, पेरिफेरल प्रोटीन बहुत आसानी से बाहर निकाल आता है. ठीक है, ये हटाइए हटाइए. अब आते हैं हम यहाँ पे डिफ्यूजन पे और ऑस्मोसिस पे, है ना. व्हाट डज डिफ्यूजन मींस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ठीक है, डिफ्यूजन, हु कैन डिफाइन डिफ्यूजन? Sir, diffusion is the passage of a liquid from its higher concentration to its lower concentration. And Very sir, good. semi-permeable membrane is not required. Very good. Diffusion, it is the movement of material, material, solid हो, liquid हो और gas हो, from its higher concentration to
higher concentration to lower concentration. दो कार्बन एटम ले लो, उनके बीच का बॉन्ड लेंथ कितना होगा, या बॉन्ड That is called diffusion. So diffusion solid liquid gas किसी का भी हो सकता है ना, और ये हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगा, from higher concentration to lower concentration without requirement of, yes Himangi, tell me. Sir, semi-permeable membrane. Okay. Requirement of semi-permeable ठीक है। अब जैसे केस बता रहे हैं, membrane. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना इसको, Okay. बॉन्ड और So कोई एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं solid diffusion का? Can you give any example of solid diffusion? Sir, naphthalene balls. Okay, very good. Beside this, Camphor. very good. Incense stick. हाँ, yeah. Somebody is uttering something. Sir, अगरबत्ती sir, incense stick. अगरबत्ती जलता है, जलते जलते अगरबत्ती का Sir, odonil. नहीं, अगरबत्ती का नहीं। ठीक है, ऑर्डिनल, हाँ ऑर्डिनल हो सकता है, ऑर्डिनल अगरबत्ती का बोल सकते हैं क्या, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, हो सकता ठीक है है, सर। पार्शली हो रहा है, अगरबत्ती का पार्शली होगा, ठीक ना, नॉट 100%, क्योंकि अगरबत्ती में कुछ तो रह जाता है, एश इज लेफ्ट ओवर ना, है ना। अगरबत्ती वाला गैस का एग्जांपल आ जाएगा, जो स्मोक निकल रहा है ना, वो हो सकता है, पार्शली होगा अगरबत्ती वाला, 100% नहीं होगा, लेकिन कैम्फर हो गया, इसमें 100% होता है, सब्लिमेशन होता है ना। ओके, लिक्विड का कोई डिफ्यूजन एग्जांपल बताओगे, लिक्विड का? So perfume. हाँ, क्या Ink in water. इंक इन वाटर, डिफ्यूजन नहीं यार, आप लोग कुछ दूसरा एग्जांपल दे रहे हो। So perfume. परफ्यूम, हाँ परफ्यूम लिक्विड इन गैस हो गया यार, वो तो लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन, हाँ परफ्यूम एग्जांपल सही है, ठीक ना। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, पेट्रोल रखते हैं, उसको यदि बंद हो करके सकता ना है रखें, सर। ढक के ना रखे तो क्या हो सकता है, खत्म हो जाएगा ना धीरे धीरे, है ना, ये डिफ्यूजन करा गैस का। अब यहाँ पे मैचस्टिक वाला, इनसेंस वाला एग्जांपल दे सकते हो, अगरबत्ती वाला ना, अगरबत्ती से धुआं निकल रहा था, उसका कुछ अलग ही स्मेल था, वो पूरा का पूरा ठीक है स्प्रेड हो गया। सो डिफ्यूजन का मतलब होगा मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ सेमी परमिएबल, है ना। नो ऑस्मोसिस, सो डिफ्यूजन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज दिस डिफ्यूजन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन performs diffusion, ठीक है, it can do the diffusion. Now अभी जिक्र करते हैं हम लोग osmosis. What does osmosis means? Sir, movement of solvent from higher concentration to lower concentration is known as osmosis. Sir, it only occurs in liquid medium and requires a presence of semi-permeable membrane. From its higher concentration. Okay, दो तरीके से हम बता रहे हैं, ठीक है। Movement of water from higher concentration, no? Higher water concentration to lower water concentration. Okay, from higher water concentration to lower water concentration, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? I'll tell you. Through a semi-permeable membrane. For example, दो कंटेनर हम बना रहे हैं यहाँ पे, A और B, कितना पानी है? These are
solute, these are solute. Solute, solvent. ठीक है, solute, solvent. हाँ जी, कंपैरेटिवली बताओगे solute किस में ज्यादा है और solution solvent किस में ज्यादा है? solute इसमें ज्यादा है, solvent इसमें कम है. solute इसमें कम है, solvent ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए बी. ठीक ना, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे ए और बी को. दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. नाउ पानी कहाँ पर ज्यादा है? बी. पानी कहाँ पर ज्यादा है? बी में ना. ओके, तो पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होना है? B to A. हमेशा कहाँ से कहाँ होगा? बी टू ए ही होगा ना, है ना. तो इसका डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान देंगे. ठीक ना, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर. हो रहा है ना, फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन. एक चीज डिफ्यूजन को सॉरी ऑस्मोसिस को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन. बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं कि नहीं? टेल मी. Yes, sir. We can say na, it is also the movement of water from higher solute potential to lower solute potential. We can say, ठीक ना, we can say. So osmosis का दूसरा definition भी हो सकता है. It is the movement of water from lower solute potential to higher solute potential. कार्बन कार्बन तो सेम है दोनों में, बट एक में ऑक्सीजन है, दूसरे में नाइट्रोजन. ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. कोई दिक्कत? दोनों डेफिनेशन समझ गए ना? दोनों डेफिनेशन समझ गए ना? पानी का मूवमेंट बी टू ए ही होगा. आप ठीक है, सॉल्वेंट का रेस्पेक्ट में बता सकते हो और सॉल्यूट का रेस्पेक्ट में भी बता सकते हो. दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस. ना समझ में आया हो पूछेंगे. ठीक है, यू कैन आस्क. सो हमने कर दिया. Now I will tell different types of solution. What is endosmosis and what is exosmosis? So diffusion और osmosis का difference यहाँ पे दिया हुआ है, देखेंगे जरा. Diffusion can occur in any medium, ये liquid medium में होगा. ये भी हम डिस्कस कर दिए, ये भी डिस्कस किए. Depend upon the free energy of the molecule diffusing, मतलब higher concentration to lower concentration, ये भी वही होगा. अभी हम लोग ये केस 1 पढ़ रहे हैं. केस 1 में हम लोग क्या वैसा मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए थे जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा. अगर मान लो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा तो इसमें ये याद रखेंगे, इसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, इसमें इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकता, है ना. क्योंकि सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही मूवमेंट हो रहा है ना, सॉल्यूट का तो मूवमेंट हो नहीं रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम मेंटेन होना मुश्किल है. पानी मूव करेगा ना, चीनी तो मूव नहीं कर सकता ना ए और बी के बीच में, ये इसलिए. No, I will teach you what are the three different types of solution. Solution means mixture of what? Solute and
सॉल्वेंट ये होता है ना। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सुन पा रहे हो जी? Yes, sir. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सुने ना? Yes, sir. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, hypotonic solution and isotonic solution. Now देखते हैं क्या होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब भी हम सॉल्यूशन के जिक्र करेंगे किसी से हम कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंटेनर ए, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा है, इसके अंदर सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को यदि हम कहते हैं दिस सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक इन नेचर। सो हाइपर का मतलब क्या होगा? हाइपर मीन्स हाई, टॉनिक का मतलब होगा यहाँ पे solvent. So this solution has higher, इस solution की जिक्र कर रहा हूँ मैं ये, this solution has high, ठीक है, solvent ये solute लिखना है यार हमको, this is solute, okay, ठीक है। इसके अंदर solvent भी होना है और इसके अंदर solute भी होना है। हाई सॉल्यूट, ये कैसा सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर सॉल्यूट क्या है? हाई है, सॉल्वेंट कम है। किसके कंपैरिजन में? इस सेल के कंपैरिजन में। इस सेल के कंपैरिजन में, ये जो लिविंग सेल है इसके अंदर, इस सेल के कंपैरिजन में इस सॉल्यूशन के पास सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉरी सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। सेल का कंडीशन क्या हो जाएगा? कम ऑन टेल मी। सेल के अंदर भी सॉल्यूट है, प्लाज्मोलाइज्ड सॉल्वेंट है, सेल के अंदर भी तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो कंपैरेटिवली इसका कंडीशन उल्टा हो जाना है। यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है तो यहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा, यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है तो यहाँ पे सॉल्यूट सॉरी सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? कम है ना, तो यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा होना है, यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा होना है, यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है तो यहाँ पे सॉल्यूट कम होगा। समझे कि नहीं? फिर से देखो जरा। हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स हाई, टोनिक मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूट। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट कम होगा। इसके कंपैरिजन में वी आर कंपेयरिंग दिस थिंग विद द सेल, सेल में कंडीशन उल्टा हो जाएगा। नाउ टेल मी ऑस्मोसिस कैसे होगा? यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा, यहाँ पे ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। और पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है? Sir, ये from cell to the outer This is- solution. ठीक है, ए सही है या बी सही? चलिए विच वन, ए होगा या बी होगा? B. ठीक है, ग्रीन वाला ना, मीन्स द वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सॉल्वेंट कहाँ ज्यादा है जी? सॉल्वेंट यहाँ ज्यादा है ना, और यहाँ पे तो सॉल्वेंट कम है, पानी का मूवमेंट यहाँ से यहाँ होना है। मीन्स द वाटर विल कम आउट फ्रॉम द सेल, द वाटर विल कम आउट फ्रॉम द सेल। तो यहाँ पे जो ऑस्मोसिस होगा उसको हम लोग कहेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। Exosmosis means movement of water from cell to outer environment और medium, इसी को हम लोग कहते हैं exosmosis।
है ना। अब मान के चलो कंटिन्यूसली सेल के अंदर से बाहर पानी निकल रहा है, पानी निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, तो सेल का साइज क्या होगा? ड्यू टू विच, यस टेल मी, Sir, it cell will will- shrink. cell will, very good, shrinks. The cell shrinks. ठीक है, that is called this phenomenon of shrinkage पहले से A और B के बीच में डबल is called plasmolysis. यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड बचा क्या था? प्लाज्मोलिसिस, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए ये था आपका सेल, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे बॉन्ड है ना, लेंथ बताओ तो ये था सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डबल बॉन्ड था, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड ही बचा। तो ऑब्वियसली पार्शियल डबल ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। यहाँ से क्या निकल रहा है? पानी बाहर निकल रहा है ना। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एक्सॉस्मोसिस हुआ। क्या होगा सेल, देखते हैं। सेल वॉल, और ये श्रिंक कर गया, और इसका साइज थोड़ा छोटा होगा। पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो गया? थोड़ा सा सेल क्या हो गया? जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा किसी भी मॉलिक्यूल में, तो दब गया। ऑलरेडी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे पहले से सिंगल बॉन्ड है, इस तरीके से तो उसका बॉन्ड इसको आप चाहे तो और छोटा बना सकते हो आप। सिंगल बॉन्ड के ऊपर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है रेजोनेंस होने की वजह से। समझ में आया? ना चाहो तो छोटा बना सकते हो, ठीक ना, श्रिंक कर गया। इसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। होगा किसी भी मॉलिक्यूल में, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहेंगे, ओके। सिंगल बॉन्ड का हाँ, ना हमने अब कर लिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आप लोग बताओ जरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब। अभी क्वेश्चन भी कराएंगे। क्लियर है ना? देख लियो सब लोग इसको। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मीन्स लो, टोनिक मीन्स सॉल्यूट ना। तो इसके अंदर, ठीक है, सॉल्वेंट क्या होगा और सॉल्यूट क्या होगा, बताओगे जरा। लो सॉल्यूट ना, सॉल्यूट क्या होगा? कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? सेल के कंपैरिजन में। सो सेल को भी हम एग्जामिन करेंगे, इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट कितना है, बताओ जरा। इसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है या कम है? सेल के अंदर कम है ना। एंड व्हाट अबाउट सॉल्यूट? इट इज हायर। नाउ टेल मी, ऑस्मोसिस will take place, yes, from where to where? From where to where? This is solution, this is a Sir, cell. endoosmosis. From where to where? Yeah, the water will move from Sir, from the higher solution to the cell. हाँ, from higher water to lower water। देखो पानी यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, तो इधर पानी मूव करेगा ना। Means the water is moving from here to here, means it is moving from solution to the cell. So यहाँ पे भी ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस हुआ। और किस प्रकार का ऑस्मोसिस हो रहा है? एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, ठीक है। एंडोस्मोसिस मींस मूवमेंट ऑफ water from outer medium into the cell, due to which cell become turgid। सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाना है, ओके। टर्जिड मीन व्हाट? Sir, swell up. swell up, ठीक ना, SWE, swells up।
ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इनिशियल सेल था, ये इनिशियल सेल था, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा ना, डबल सिंगल डबल, कौन सा रेजोनेंस है ना। होगा? सो जैसे ही इसके अंदर पानी गया, क्या हो रहा है, इसके अंदर पानी जा रहा है ना, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एंड ऑस्मोसिस, जिसके चलते क्या होगा, सेल विल बिकम टर्जिड। देखो सेल का साइज थोड़ा सा बढ़ गया ना, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्जिड। और कौन सा ऑस्मोसिस हुआ, एंड ऑस्मोसिस। ओके, इस तरीके से। The third one is isotonic solution. Isotonic solution, iso का मतलब होता है सेम, ठीक ना, isotonic solution। आइसो मीन्स व्हाट, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, टॉनिक मीन्स सोल्यूट ना, सेम सोल्यूट कहने का मतलब यहाँ पे जो सोल्यूट है और यहाँ पे जो सोल्यूट है, दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है ना। सो दोनों के पास सोल्यूट सेम है, तो मोटा मोटी मान के चलते हैं कि सॉल्वेंट भी सेम होगा, सॉल्वेंट भी सेम ही होना है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यही पढ़ते हैं हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें, ठीक ना, सेल के कंपैरिजन में अंदर और बाहर सोल्यूट का कंसंट्रेशन सेम रहता है। ओके, अंदर और बाहर सोल्यूट कंसंट्रेशन सेम रहेगा, यही पढ़ते आ रहे हैं। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ओके, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। हाँ, इसके केस में नो ऑस्मोसिस, कोई ऑस्मोसिस नहीं होना है इसके केस में। सो एक बार देखिए आप लोग, और क्वेश्चन पूछना है तो पूछेंगे। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट इज टर्जिड, पूछें। रिपीट करो। तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है जी, क्वेश्चन टाइप करके भेजो जरा। पहले वाले जो ज्यादा स्टेबल था उसका कंट्रीब्यूशन मान लेते हैं 60% और दूसरे का 40%। अब यहाँ पे बताना कंप्लीट। अब अगर हमको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, आपको C1 C2 C2 C3 और C3 C4 बताओ तो क्या रिलेशन आएगा, ये तीनों बॉन्ड लेंथ सेम होंगे या डिफरेंट होंगे या कंपेयर कर रहे हो। सेकेंड क्लास मेरा किस में, एलएमएनसी में है। Type the question. Somebody was asking me some question. Type that. Because your voice is not audible. ठीक है, कट रहा है बीच में। और सर टेलीग्राम पे क्वेश्चन आया है। टेलीग्राम पे भेजी है, अच्छा ठीक है, देखते हैं। टेलीग्राम पे आया है। Anyway, कोई भी रास्ता हो सकता है। देखते हैं क्या है टेलीग्राम पर क्वेश्चन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आरबीसी या कोई एनिमल सेल हुआ तो वर्क
हेमोलाइजर कर जाएगा ना? मोर स्टेबल रेजोनेटिंग हाँ, होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया जी तुम्हारा? क्लियर करें। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आरबीसी या कोई एनिमल सेल हुआ तो वर्क हेम्योलाइज्ड कर जाएगा, मतलब नहीं समझ रहे। वर्क हेम्योलाइजर कर जाएगा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्या पूछना चाह रही हो? सर अब आवाज आ रहा है आपको? हाँ हाँ बोले। सर हम ये पूछ रहे थे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में अगर आरबीसी या कोई एनिमल सेल हुआ तो वो हेमोलाइज्ड कर जाएगा ना? हेमोलाइज्ड मींस व्हाट? सर सेल बर्स्ट कर जाएगा, मतलब सेल जो है उसका सारा सेल उसके मेम्ब्रेन को लिए बर्स्ट कर जाएगा। उसके लिए हेमोलाइज शब्द थोड़ा यूज करते हैं हम लोग। सर हम लोग को हम पढ़े थे उसमें हेमोलाइज्ड लिखा हुआ था उस टर्म का नाम। ठीक है, यदि सेल के अंदर एक्सेस पानी जा रहा है ना, तो टर्जिडिटी आएगा। टर्जिडिटी के बियॉन्ड भी मान के चलो पानी उसके अंदर जा रहा है, दैट विल बर्स्ट। ठीक ना? ओके, वो बर्स्ट कर जाएगा। द सेल विल बर्स्ट सिंपली, और ये सेल मर जाएगा। आप एग्जांपल ले सकते हो, चने का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, चने को हम लोग भिगा के रखते हैं, कुछ कुछ चना होते हैं और उसका देखते हो कि आउटर कवरिंग जो रहता है बर्स्ट किया हुआ रहता है। क्यों बर्स्ट किया हुआ? क्योंकि सेल टर्जिट होते गए ओके, प्रेशर एग्जर्ट करता गया किसके ऊपर? सीड कोट के ऊपर। सीड कोट बर्स्ट कर गया। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस द सेल वॉल में बर्स्ट, इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन गेट बर्स्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। पहला वाला है, उसके बेसिस पे बताओ। उसके बेसिस पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो C2 C3 के बीच में क्या है? दूसरा क्वेश्चन। लेकिन C1 C2 और C3 के बीच C3 C4 के बीच में क्या था? डबल बॉन्ड। तो ऑब्वियसली जो सिंगल बॉन्ड होगा वो ज्यादा बड़ा होगा ना, इसका हम लोग इसी को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन जो है रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा है। जो भी इसका प्रॉपर्टी होगा रेजोनेंस हाइब्रिड का, वो ज्यादा मैच किससे करेगा? पहले वाले कंपाउंड से करेगा। जो भी इसका प्रॉपर्टी होगा, जो भी कंपैरिजन को पॉइंट। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपका सिर्फ एनिमल सेल में नहीं होगा, किसी भी लिविंग सेल में होगा। ठीक है, हम लोग दूसरे वाले स्ट्रक्चर को नेगलेक्ट करेंगे। लेस स्टेबल है, रियल बेस कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसी पे। और जो हेमियोलाइज शब्द यूज करी हो, ये हेमियो टर्म एक्सक्लूसिवली हम लोग आरबीसी के लिए यूज करते हैं, दूसरे सेल के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। On the basis of the on the किसके basis पर हम लोग compare कर रहे हैं? On the basis of more stable बात समझ में आ गया? कहीं भी तुमको अगर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो फार्मूला तुमको अप्लाई नहीं होगा। पहला वाले केस में हम लोग फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जहाँ पे सबका कंट्रीब्यूशन सेम होता है। जैसे बेंजीन के केस में देखा, हेलो, कंट्रीब्यूशन 50-50%। सुन रहे हो जी तुम लोग? यस सर। हाँ हाँ, क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सो हमने डील करा बहुत सारे प्रकार का सॉल्यूशन के। चलिए फंक्शन कुछ बता दें। इन सब का मतलब बता दे रहे हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस, इन सभी का मतलब देख रहे हैं। ठीक है, फैसिलिटेटेड और मेडिएटेड डिफ्यूजन कहने का मतलब क्या होगा? ठीक है, तो हम दो चार क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें बताना तुमको कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन है
Okay, facilitated diffusion or mediated diffusion means diffusion taking place with the help of some passage molecules, some tunnel molecules ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड लेयर है, तो ये होता है आपका हाइड्रोफोबिक इन नेचर, है ना. तो वाटर लविंग मटेरियल्स पास नहीं हो पाते, तो वाटर लविंग मटेरियल को पास करवाने के लिए एक टनल बनाया जाता है. उस टनल के थ्रू एक्टिवली या पैसिवली मटेरियल का एग्जिट आउट होना है. इस प्रकार के डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस को हम लोग फैसिलिटेटेड मूवमेंट कह सकते हैं. नाउ एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस का मतलब बता रहे हैं. एंडोसाइटोसिस मींस कोई भी बाहर वाला मटेरियल को अंदर की ओर इनगल्फ कर लेना, अंदर ले लेना, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. फॉर एग्जांपल दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पे कुछ फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है और से सम न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, है ना. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लगेगा, उस सेल को लगेगा कि हमें इसको इनगल्फ कर लेना है. सो व्हाट इट विल डू, इट विल रीच इट्स पेरिफेरी, ठीक ना. इसके पेरिफेरी भी पहुंचेगा और कुछ इस तरीके से कोशिश करना है. हाँ, ओके. इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एंडोसाइटोसिस. क्या हो गया, क्या रंग इस्तेमाल करना था इस तरीके से. ओके, ये देखो अल्टीमेटली लाइक दिस, इस तरीके से हो गया एंडोसाइटोसिस. बाहर वाले मटेरियल को, आउटसाइड मटेरियल को सेल के अंदर इनगल्फ कर लेना, ठीक ना. दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. विच इज ऑफ टू टाइप, दो प्रकार का होता है एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस मतलब होगा सेल ईटिंग. ओके, सॉलिड मटेरियल को आपने शरीर के अंदर ले लेना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर करना. ओके, दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस कहने का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग. सेम प्रोसेस होना है, but here the food material will be in the form of liquid मटेरियल का इनगल्फ होना है, इसी को हम लोग कहते हैं पिनोसाइटोसिस. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब बता रहे हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस कोई भी मटेरियल एग्जिट और एंट्री मारेगा विद द यूज ऑफ एटीपी का इस्तेमाल करके. ये प्रोसेस करवाने के लिए एटीपी का खर्च होना है. ओके, इस प्रकार इस स्पेशल मैकेनिज्म को हम लोग कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, एक्सोसाइटोसिस कहने का मतलब होता है सेल वॉमिटिंग. Exocytosis means cell vomiting. What does cell vomiting means? Example, this is a cell. Okay, this is a cell. अरे यार क्या हो गया? This is a cell. Okay, ये cell. और इसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है. तो हो गया क्या, होगा क्या, इसको बाहर निकालना है वेस्ट मटेरियल को. सो व्हाट हैपेंस, ये सटेगा पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, फिर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाना है और यहाँ पे जो मटेरियल है ये बाहर की ओर निकल आते हैं. ओके, फिर इस तरीके से अपना वापस ओरिजिनल पोजीशन पे चला जा रहा है. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सोसाइटोसिस या सेल वॉमिटिंग. एक्सोसाइटोसिस और सेल वॉमिटिंग. फिनिश. और कुछ है? हाँ,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन डेफिनेट शेप प्रोवाइड करना, सेल ऑर्गन्स को बचाना, परमेबिलिटी शो करना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बता दिए हम। नाउ सेल वॉल। ओके, कितने बजे तक क्लास है जी? कितने बजे तक था? 30. 2:30 ना? Yes sir. ओके, नाउ डाउट सेशन। पूछो जिसको जिसको क्वेश्चन पूछना। विशेषता तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, दैट इज नॉट अप टू योर क्लास, ठीक ना? आपका क्लास लेवल का क्वेश्चन नहीं है। आद्या ना, नॉट विशेषता। आद्या, Yes, सुन पा रही हो तुम? yes, sir. ठीक है। You have asked about eumetazone based on the mode of origin of mouth, protostonia Yes, and sir. deuterostonia। ठीक है, आपको तो ये बेटा क्लास 11 में भी नहीं पढ़ना। सर Okay. एक्चुअली एक हाँ, बुक में yes, इसका sir. थोड़ा सा डेफिनेशन था कि प्रोटोस्टोमिया का होता है माउथ अराइजिंग फ्रॉम और नियर द ब्लास्टोफोर ऑफ गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला इज एन एम्ब्रॉयनिक स्टेज। तो ये मेरे सर से माउथ से चला गया और हमको इसका मतलब समझ में नहीं आया। तो इस, अरे यार, इस चीज को समझने के लिए आपको आसपास भी तो समझना पड़ेगा ना। सर फिर तो ये जब स्टैंडर्ड आसपास 9 के बुक में क्यों दिया हुआ है? ये सब कुछ दिए हुए रहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, सारा चीज नहीं समझ सकते आप। कुछ नाम दिया हुआ है तो नाम याद कर लो। अब इस नाम की प्रॉपर्टी पे जाएंगे, देन यू हैव टू स्टडी अ स्पेशल बुक, जो कि हम मास्टर्स में पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। तो हमें तो वो करना नहीं है, बट इंडिविजुअली इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड इंडिपेंडेंटली स्टडी दैट, है ना? आपको कोई नहीं रुकेगा। हाँ, ये आप लोग का क्लास के लेवल का है। पहला क्वेश्चन, इन सीरोसिलमेट they have the cavity होना चाहिए between the body wall, but this cavity do not arises from mesoderm. So from where does this cavity arises? चलिए हम ये बताते हैं। You know what is ectoderm, mesoderm and endoderm? यस सर। क्या होता है ectoderm, mesoderm and endoderm? सर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है उसमें उसके एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होता है। That is called germ layers. Okay, 3 germ layers होते हैं, and these 3 germ layers ultimately give rise to the entire organism, है ना? इसी germ layer से माउथ बनेंगे, टंग बनेगा, टीथ बनेगा, किडनी बनेगा, हार्ट, लिवर, आरबीसी, ये सब बनेगा। ओके, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, इस तरीके से। ओके, ये हो जाएगा एंडो, मेसो and this is ecto, है ना? हाँ, you know what is coelomate, acoelomate and pseudocoelomate? यस सर। Okay, acoelomate means, acoelomate कहने का मतलब क्या होगा? This is acoelomate बोल सकते हो। ये क्या होगा? एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म, है ना? यहाँ में कोई मेसोडर्म नहीं है, मेसोडर्म कोई प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कैविटी नहीं रहना है ना? ये आपका गट हो जाएगा, एंड दिस इज योर बॉडी वॉल। ओके, ये हो गया एसिलोमेट। सिलोमेट के केस में क्या होता है? सिलोमेट मींस, आद्या बताओगे? फॉर एग्जांपल, दिस इज व्हाट? एक्टोडर्म, यस सर। है ना? और ये अंदर वाला क्या हो जाएगा? एंडो, एंडोडर्म, है ना? मिडिल वाला। ओके, दिस इज गट। और ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये क्या हो जाएगा? ये कलर बना रहे हम, पिंक कलर से हम जो बनाए हैं, दिस इज व्हाट? मेसोडर्म, है ना? अब इस मेसोडर्म के बीचों बीच एक कैविटी प्रेजेंट होना है। इस मेसोडर्म के बीचों बीच कुछ कैविटी प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, देखेंगे, ठीक ना? इस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये इस तरीके जो कैविटी एग्जिस्ट करेगा, है ना?
तो इसको हम लोग कहेंगे, ये आपका क्या हो सकता है, ऑर्गन। ठीक है, ये ऑर्गन आपका हो सकता है किडनी, किडनी हो सकता है, लिवर हो सकता है, हार्ट हो सकता है ना। सो ऐसे ऑर्गन जो कि इम्बेडेड रहेंगे मेसोडर्म के अंदर, मेसोडर्म के अंदर इम्बेडेड रहेंगे, है ना। मेसोडर्म सराउंड किया हुआ रहेगा चारों तरफ से। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सिलोमेट, उसी को हम लोग सिलोमेट कहते हैं। Okay, in case of coelomate, this cavity, this coelom is surrounded by mesoderm from all sides. आप अपने आप को कंसिडर करो, you have skin, ये स्किन पोर्शन हो गया, ठीक ना, ये हो गया गट पोर्शन, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, और इसको कंसिडर करेंगे, इसको आप कंसिडर करिए हार्ट, लिवर, किडनी, ठीक है, जो कि इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है ना। ओके, ये हो गया सिलोमेट। नाउ व्हाट अबाउट सीडोसिलोमेट? सीडोसिलोमेट, They have something like a coelom, but it's a false coelom. ठीक है। सिलोमेट के केस में क्या होता है? फॉर एग्जांपल दिस इज एक्टो ना, ये एक्टोडर्म हो गया, दिस इज व्हाट, एंडोडर्म, एंडो हो गया, ये गट हो जाएगा आपका, है ना। मेसोडर्म कहाँ पर है? व्हिच वन इज मेसोडर्म? दिस वन इज मेसोडर्म ना, हियर Yes, sir. ये मेसोडर्म है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गन एग्जिस्ट करेगा, दैट ऑर्गन इज प्रोटेक्टेड बाय मेसोडर्म फ्रॉम वन साइड ओनली, एक ही साइड से, एक ही तरफ से मेसोडर्म रहेगा, बाकी ये सटा हुआ रहेगा आपका, सटा हुआ रहेगा गट पोर्शन से, दैट इज किससे, एंडोडर्म से रहेगा, इस तरीके से। ये आपका कैविटी हो गया, कैविटी हो गया, ये भी आपका कैविटी समझा, है ना। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम कहते हैं सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट। See the difference between coelomate and pseudocoelomate. In case of coelomate, the coelom is surrounded by mesoderm from all sides. लेकिन इसके केस में मेसोडर्म सिर्फ इसी पोर्शन में है ना, इसी पोर्शन में मेसोडर्म है ना। ये वाला जो पोर्शन बच रहा है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे तो आपका सराउंड किया हुआ है एंडोडर्म, है ना। ये डिफरेंस है, समझ में आया? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? बट दिस कैविटी डू नॉट अराइजेस फ्रॉम मेसोडर्म, सो फ्रॉम वेयर डज दिस कैविटी अराइजेस? बोल सकते हो पार्शियली फ्रॉम मेसोडर्म एंड पार्शियली इट टचेस द एंडोडर्म ना। 100% मेसोडर्म नहीं होगा, और फर्दर डिटेल आपको मिलेगा, तो एमबीबीएस में भी नहीं पढ़ना है ना, एमबीबीएस में नहीं पढ़ना होगा। एम्ब्रियोलॉजी इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, स्पेशल पेपर पढ़ना पड़ेगा जूलॉजी वाले में, मास्टर्स में, या फिर हो सकता है तब जानोगे कि हाँ ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है ना। एम्ब्रियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें जानोगे एनिमल एम्ब्रियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था तुम्हारा, फोटोस्टॉम ओस्टॉम हटाइए। What about change happening in Cambrian period, so that after the period, predatory behavior in the different organism we have seen, like development of claws and harder coverings. ठीक है, adaptation, ठीक है, adaptation के लिए फूडिंग हैबिट चेंज होने लगा उन लोगों का, shortage of resources, exploration of another resources, diversification, है ना। इसके चलते प्रेडेटरी बढ़ गया, क्योंकि ग्रास क्या हो रहा था, ग्रास लिमिटेड हो जाएगा ना। फॉर एग्जांपल सबसे पहले पृथ्वी पे आए होंगे हार्बीवोर्स। अब तुम कंसीडर करो सारे के सारे हार्बीवोर्स ही रहेंगे, घास खत्म होगा कि नहीं होगा? सो दे विल डाई आउट ऑफ हंगर, दे हैव टू स्विच ऑन टू अनदर रिसोर्स ना। तो क्या हो गया, वहां से कार्निवोरस इवॉल्व होना शुरू हो गए, दूसरे जानवर पे खाना शुरू कर दिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ना। ये है
ये है रीजन, ये भी आपको क्लास 12 के इवोल्यूशन में पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है ना। और ये क्वेश्चन था तुम्हारा, मोटा मोटी बता दे रहे हैं क्या है, प्रोटोस्टर्म वाला देखते हैं। और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना बुक पढ़ेंगे, पर्सनली आप बुक पढ़ेंगे, आई विल सजेस्ट इफ यू नीड। 55765 है ना क्वेश्चन। Division of images are based on the mode of origin of protostome and deuterostome. बाकी सब भी अपना Sir, क्वेश्चन डाल can you सकते हैं। please give me an example of deuterostomia? दे रहे हैं। प्रोटोस्टोमिया का चाहिए, ड्यूटरोस्टोमिया? Sir, deuterostomia. थोड़े एडवांस होते हैं प्रोटोस्टोमिया से, ड्यूटरोस्टोमिया जो होते हैं दे आर एडवांस। ठीक है, सी Sir, कुकुम्बर we हो are सकता, protostomia. हम लोग एडवांस हैं। प्रोटो मतलब पहले, ठीक है, ड्यूटरो मतलब बाद वाला। ठीक है, तो ड्यूटरोस्टोम का एग्जांपल आपका सी कुकुम्बर हो सकता है, स्टारफिश। Sir, but my sister said that protostomia are those organisms which have one mouth and deuterostomia have two. हाँ, वन माउथ या वन ओपनिंग होगा, उसको ध्यान से देखो। पता नहीं सर, वो कुछ ऐसे ही बोली थी। ओपनिंग होगा। कौन? Okay, हिमानी sir. पूछ रही है। Yes, sir. ठीक है, ड्यूटरोस्टोम में तुम्हारा स्टारफिश ये सब आएगा। ओके, Yes. Sir. हेमिकोडेटा ये सब आएगा। Thank you, sir. ठीक है, प्रोटोस्टोमी में तुम्हारा आर्थ्रोपोड्स, एनालिड्स, मोलस्क ये सब आएंगे। ठीक है। और प्रोटोस्टोमिया कहने का मतलब ये भी होता है कि उनका माउथ पहले डेवलप होता है, एनस बाद में डेवलप होता है ना। माउथ पहले डेवलप होगा और एनस बाद में डेवलप होता है। इस तरीके से और किसी का क्वेश्चन है? Sir, what is dialysis? डायलिसिस तो बताया था ना यार कुछ दिन पहले, अच्छा क्लास 10 वालों ने बताया। डायलिसिस मींस आर्टिफिशियली फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, दैट इज डायलिसिस। एक लाइन में इसको खत्म करना चाहे तो यस, ड्यूटरोस्टोम ऐसा ही सेड, एनस इसमें पहले डेवलप होगा, माउथ बाद में। और प्रोटोस्टोमिया में उसका केस अपोजिट हो जाएगा ना, माउथ पहले डेवलप होगा, एनस बाद में डेवलप होता है। सबका अपना अपना मैकेनिज्म होता है डेवलपमेंट का, ये आप लोग पढ़ोगे डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर और एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। डायलिसिस किडनी खराब हो जाता है ना, जिसका किडनी काम नहीं करता ढंग से, तो वो डायलिसिस के लिए जाते हैं। आर्टिफिशियली हम अपने ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। Sir, वो diffusion सेलोफेन का मेम्ब्रेन type यूज है करते हैं सर। क्या क्या Sir, is it a type of diffusion? क्या? Dialysis. हेमोलाइसिस, हेमोडायलिसिस बोल सकते हैं, ठीक ना, बोल सकते हैं। और कुछ? डायलिसिस के केस में क्या बाहर निकलता है? सेल के बाहर से क्या निकलेगा? लेकिन यहाँ पे परमिएबल मेम्ब्रेन एक तो प्रेजेंट है ना, डिफ्यूजन में तो मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है। डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या था? सर मूवमेंट ऑफ ऑस्मोसिस मटेरियल होना फ्रॉम, चाहिए।
ठीक ना। तो ऑस्मोसिस होता है लिक्विड के लिए ना, लेकिन डायलिसिस, हेमोडायलिसिस के केस में केराटिन बाहर निकलता है, अमोनिया बाहर निकलता है, यूरिया बाहर निकलता है, यूरिक एसिड बाहर निकलता है। सो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन दोनों हो रहा है वहां पे। किडनी के अंदर जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस आपका डायलिसिस में भी होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि डायलिसिस के केस में कोई भी मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है, डायलाइजर के अंदर जाएगा। डायलाइजर के अंदर से कोई भी मटेरियल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं करता है, इस तरीके से बनाया जाता है। तो मोटा मोटी देखा जाए डायलिसिस डिफ्यूजन का एग्जांपल हो सकता है कि नहीं, मूवमेंट हो रहा है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इट कैन बी। ठीक है, नंबर मिलना चाहिए इसमें। I'll give। और कुछ, और कुछ? सर हाँ बोलो। सर ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट के बारे में बात हुआ है, तो सर नेट मूवमेंट के बारे में बात हुआ है कि ऑल ओवर खाली हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सॉरी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑब्जेक्ट खाली उसी तरह मूव करता है कि दोनों साइड मूव करता है, लेकिन नेट मूवमेंट होता है हायर? नेट मूवमेंट बोल सकते हो कि जो हायर कंसंट्रेशन है, लिक्विड है ना, जिस तरफ लिक्विड ज्यादा होगा वहां से मूवमेंट होगा आपके इस डायरेक्शन में, लोअर डायरेक्शन में। सर कैन वी कंसंट्रेशन से थोड़ा भी दैट, वेरी सर करेगा तो मूवमेंट होगा। सर कैन वी से दैट कि जो दोनों साइड से जो लिक्विड मीडियम है दोनों साइड से मूवमेंट चल रहा है, लेकिन जो ज्यादा मूवमेंट है वो हायर टू लोअर हो रहा है? अच्छा, दिस मैनर। हाँ। इफ द मीडियम इज सेम, मीडियम आपका पानी ही है ना, तो इधर से उधर जा सकता है, सेमी परमिएबल। हाँ बोल सकते हैं सेमी परमिएबल के थ्रू ये भी जा रहा है। हो सकता है कुछ मटेरियल बी से ए में भी आएगा, ए से बी में जाएगा। इस चीज को आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो। यदि आप एक कंटेनर ले लो, उसमें पानी डालो, ठीक है, उसमें इंक डाल दो, है ना, उसमें इंक डाल दे, तो कुछ देर बाद देखोगे कि वो इंक दूसरे वाले कंटेनर में भी आने लगा धीरे धीरे। भले ही आपका जिसमें इंक डाल रहे हो उधर ही पानी आ रहा है ना, तो कुछ देर बाद पूरा का पूरा पानी ब्लू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, नेट नहीं हो रहा है, थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स बैकवर्ड फ्लो हो रहे होंगे। एक्सपेरिमेंटली आई डिडंट स्टडी, कहीं पे तो मैंने देखा नहीं है, मैं एक्सपेरिमेंटली ये मैंने प्रूव करा है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट शुड मूव। नेट वाला शब्द आप लोग केमिस्ट्री में जानोगे कि नेट मूवमेंट होता है कि नहीं होता है, या फिर पार्शियल मूवमेंट होता है, ये केमिस्ट्री में जानोगे। फिर ना बायोलॉजी में ऐसा कुछ तो देखा नहीं है मैंने, है ना, बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, आई डिडंट एनकाउंटर। और कुछ, और कुछ? इंक इन वाटर सर डिफ्यूजन के एग्जांपल क्यों नहीं है? किसका किसका? सर व्हेन वी मिक्स इंक इन वाटर, सर व्हाई इट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का एग्जांपल नहीं कि डिफ्यूजन का एग्जांपल है, कहीं लिखा हुआ है क्या इट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन? ये सब केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जी, ये कहीं पे लिखा हुआ है क्या इट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन? नो, टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजो यार तुम लोग, इस पे क्लास लगने वाला है, टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजो। और बेटर रहेगा तुम लोग जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, उसका स्क्रीनशॉट या फोटो खींच के भेजो, जानते हैं बताते नहीं है ना।
टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजेंगे, अगर टैब यूज होना है दूसरे क्लास में। नहीं हम लोग हाँ ये लो साइन अप करो ईयरफोन विशाल सर, ऐसे साइन अप कर दीजिए, टेलीग्राम पे भेज दीजिए तुम लोग क्वेश्चन। नहीं बताइएगा। नहीं पता, अच्छा पता था आपको वो भी था।